हर तरफ हाहाकार मची पड़ी है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अच्छे दिनों का वादा हो, किसी वादे पर खरे नहीं उतरे। जब ये ज़्यादा नाकाम हो जाते हैं और इनकी ज़्यादा जब पूरी जनता विरोध करने लगती है तो ये कुछ नया लाते हैं। अभी सर आपने देखा होगा फाइनल मैच में हमारी क्या कंडीशन हुई, पूरा देश सदमे में था और हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बैठकर वहाँ पर हंस रहे हैं। जी सर, देखिए देश क्रिकेट से नहीं हारता, देश तब हारता है जब हमारे देश के जवान सेना बॉर्डर पर शहीद होते हैं। आज हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। सर देश इन चीजों से हारेगा नहीं। मैं बिल्कुल भाई गुलामी में जीना नहीं चाहूंगा। ये सरकार हमारे लिए है। अगर मोदी जी हटे तो गुलाम हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे? बिल्कुल हो जाएंगे। कोई भी स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो मोदी जी घर में घुस के मारते हैं जाके। आज पाकिस्तान हमारे इंडिया की बड़ाई क्यों करता है? पाकिस्तान कहता है कि उनके पास लीडर बहुत अच्छा है। हंगर इंडेक्स में भूखमरी में हमारा 116वां स्थान है। जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान 86वें नंबर पर है और हम 112 नंबर पर हैं। पाकिस्तान अगर अच्छा कहेगा तो हम अच्छे हो जाएंगे? नहीं, हमारा देश जब हमारा प्रधानमंत्री काम अच्छा करेगा जब हम अच्छे होंगे। हाँ तो वही तो। हाँ। तो आप अच्छे काम बताइए जो बहुत बेहतर काम हुए। नहीं, हम देखो इस टाइम नहीं गिनवा पाएंगे आपको। काम तो बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन भाई साहब की बात जो है, और मैं बेरोजगारी के ज़्यादा कहूँगा कि बेरोजगारी जो चल रही है ना, उसके बाद के हम अच्छे काम क्या मेन चीज तो यही है आपके लिए। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। तेजस जहाज उड़ाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। तमाम आलोचनाएं प्रधानमंत्री के इस काम की हो रही हैं। वजह एकमात्र ये है कि ऐसे में जब कई जगह पर जो है परेशानी है, मजदूर एक तरफ फंसे पड़े हैं, दूसरी तरफ हमारी टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप हारी है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं। जनता के बीच में हैं, हम जानेंगे उनके इस कार्यकाल को किस तरह से जनता देखती है। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीरें तेजस उड़ाते हुए सामने आई? देखिए बहुत अच्छी बात है तेजस उड़ा रहे हैं, लेकिन जो 40 मजदूर हमारे काफ़ी दिन से फंसे हुए हैं और एक तरफ हम विश्वगुरु होने का दावा करते हैं, हमारे पास अच्छी मशीनरी भी नहीं है जो उन मजदूरों को हम रेस्क्यू कर सकते थे। उनको निकालने के लिए ही मशीनें विदेश से आई हैं और अभी तक उनका रेस्क्यू नहीं हो पाया। वो बहुत परेशान हैं, उनकी इस स्थिति में मौत भी हो सकती है। तो देखिए तेजस उड़ा रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन देश का जो माहौल बना दिया इस समय बहुत ख़राब कर दिया। हर तरफ हाहाकार मची पड़ी है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो अच्छे दिनों का वादा हो, किसी वादे पर खरे नहीं उतरे। जब ये ज़्यादा नाकाम हो जाते हैं और इनकी ज़्यादा जब पूरी जनता विरोध करने लगती है तो ये कुछ नया लाते हैं। इस दरमियान पूरा देश अभी सदमे से उभरा नहीं है। एक तरफ मजदूर फंसे हुए हैं, चारों तरफ हाहाकार की स्थिति है और इस बीच में इन्होंने तेजस उड़ाकर उन लोगों का ध्यान भटकाया है, गुमराह कर रहे हैं। जी, आपको खुश होना चाहिए, प्रधानमंत्री को जहाज उड़ाना भी आता है। कौन सा काम ऐसा है जो मोदी जी नहीं कर ये सकते? वो अच्छा काम है, लेकिन उससे पहले सर ये बताइए क्या उन मजदूरों को निकालना उनका दायित्व है? सबसे चल रहा है ना का वो भी चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है उन्हें निकालने का। सर ऑपरेशन चल रहा है, हम विश्वगुरु होने का दावा करते हैं, हमारे पास मशीनरी तक नहीं है, विदेशों से मंगाई जा रही है। एक तरफ हम विश्वगुरु का बता रहे हैं कि हमारा दुनिया में डंका बज रहा है, पर हर परिस्थिति से निपटने के लिए हम तैयार तो खड़े हैं ना। सर तैयार खड़े हैं, हम तो चाहेंगे हमारा देश विकसित हो जाए, सुपर पावर हो जाए, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं। अभी सर आपने देखा होगा फाइनल मैच में हमारी क्या कंडीशन हुई, पूरा देश सदमे में था और हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बैठकर वहाँ पर हंस रहे हैं। तो ये बहुत गलत है सर। अब ये टीम इंडिया की हार को भी अब मोदी जी जिम्मेदार हैं? नहीं सर, उससे जब मैच से पहले सर कुछ लोग हैं जो एक अंधभक्तों का चाचा है, उसने ये कहा था सर हमने मैच को राजनीति से कब जोड़ा। देखिए देश क्रिकेट जोड़ रहा है, फिर पनौती किसने शब्द का इस्तेमाल किया? सर उनसे पहले उन्हीं के आईटी सेल के लोगों ने प्रचार किया था कि मोदी जी जाएंगे हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। मोदी जी गए, हम वर्ल्ड कप कहाँ जीते? उन्होंने कहा था कि मोदी जी जाएंगे एक तरफा मैच हो जाएगा। ये सही है? आपको लगता है ये भी कोई वजह है? अरे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हार जीत होती है। जी सर, देखिए देश क्रिकेट से नहीं हारता, देश तब हारता है जब हमारे देश के जवान सेना बॉर्डर पर शहीद होते हैं। आज हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। सर देश इन चीज़ों से हारेगा। मैं मानता हूँ क्रिकेट से देश नहीं हारेगा, लेकिन एक बात बताइए, 2014 के बाद से लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी को ये पप्पू साबित नहीं कर पाए, और खुदा की कुदरत देखिए, भगवान का निज़ाम देखिए कि एक छोटी सी इनकी गलती ने, एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट ने पूरे देश में क्या कर दिया। मैं नहीं कहता, अगर आप हल्का सा भी जिक्र करोगे तो समझ जाते हैं लोग। पर वो भी तो कहीं अपने आप को मोहब्बत की दुकान,
कोई नफरत से देखेगा तो हम मोहब्बत दिखाएंगे, कोई मारेगा तो हम गले लगाएंगे। आज वो भी उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए सर, वो जाते हैं किसानों के पास भी जा रहे हैं। नहीं, जाना अलग है और सभाओं में पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए करना। नहीं तो सर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना है, न्यायालय बना है। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो उनके खिलाफ केस दायर हो। अगर उन्होंने जैसे उन्होंने अरे कोई अपना दायित्व भी तो होता है। जी बिल्कुल दायित्व था। उन्होंने गुजरात में एक सभा में कहा था कि सारे जो चोर हैं जो पैसा लेकर गए हैं उनका सरनेम मोदी क्यों है। उनकी सदस्यता चली गई थी, उन पर केस हो गया था। उन्होंने ये नहीं कहा था सारे मोदी चोर हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो सारे चोर भागे हैं उनका सरनेम मोदी क्यों है। तो इस बात पर उन पर केस हो गया था। अगर अब भी उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसके ऊपर उन पर केस हो जाए, उन पर केस हो जाए। मगर सारी चीजों के लिए मोदी जिम्मेदार क्यों? सर देखिए मोदी जी का एक ट्रेंड है और भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड है। ये लोगों को मूलभूत मुद्दों से भटकाकर बेवजह वाले मुद्दों पर भटका देते हैं। अब ये देश में जो चल रहा है ना, लोग रोजगार को भूल गए, लोग महंगाई को भूल गए, लोग जो इन्होंने वादा किया था अच्छे दिनों का उसको भूल गए। ये लोग सर बहुत, एक होता था पहले जादू करते थे, जादूगर होते थे, हमारे आंखों के सामने सर रुमाल बना दिए, ये जादूगर है सर। मोदी जादूगर हैं भाई इनके नज़र में तो जरूर होंगे। क्यों इनके ऊपर जादू चला होगा? हमारे ऊपर तो चला नहीं। इन्होंने तो बहुत सारी कमियां दिखी। क्यों मैं इनके अंदर भाई इनको तो कमी लगेंगी ही। जब कमी अगला कर रहा होगा तो इनको लगेंगी। मैं तो साफ कहूँगा, ये प्रधानमंत्री अगर गलती कर रहा है तो प्रधानमंत्री गलती कर रहा है जब तो लग... गुलामी में जीना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भाई गुलामी में जीना नहीं चाहूँगा। ये सरकार हमारे लिए है। अगर मोदी जी हटे तो गुलाम हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। कैसे? बिल्कुल हो जाएंगे। जो चाइना जो है ना, इन्होंने तो कह दिया हमारे 40 मजदूर हैं, उन्होंने विदेश से मशीनें भी आ गई हैं, निकालने का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है। जब लड़ाई हुई थी चाइना से, तो चाइना ने जो इतनी जमीन ले रखी है तो किसकी वजह से ले रखी है? किसकी वजह से? कांग्रेस की वजह से ले रखी है। उन्होंने दे दिया था कि हम आगे लड़ नहीं पाएंगे। अभी भी ले रखी है। क्या कर रहे हैं? मोदी जी आगे बढ़ने का पूरा चांस दे रहे भाई। किसे? चाइना को? नहीं, अपने इंडिया को। हमारी सेना आगे बढ़ रही है। अच्छा, हमारी सेना आगे बढ़ रही है। पहले क्या होता था, किसी आतंकवादी को पकड़ लेते थे अगर, तो उसे दामाद बना के जेल में डाल दिया करते थे। अच्छा, अब क्या होता है? अब सीधे शूट कर दो साले को, किसी को पकड़ लो। किसे किया? ठीक है, कौन से आतंकवादी को? कोई भी आतंकवादी को पकड़ लो तो सीधे अभी तुम्हें जेल में तो कोई दिख भी ना रहा होगा आतंकवादी। पहले तो कई जेल में ही तो रहा करे थे। वो तो प्रोसेस है, कभी भी अब किस आतंक? भाई साहब अभी तो भाई हम तो इतना जानते नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, कोई भी स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो मोदी जी घर में घुस के मारते हैं जाके। आज पाकिस्तान हमारे इंडिया की बड़ाई क्यों करता है? पाकिस्तान कहता है कि उनके पास लीडर बहुत अच्छा है। इंडिया अगर पाकिस्तान अगर अच्छा कहेगा तो हम अच्छे हो जाएंगे। नहीं, हमारा देश जब हमारा प्रधानमंत्री काम अच्छा करेगा जब हम अच्छे होंगे। हाँ, तो वही तो। तो आप अच्छे काम बताइए जो बहुत बेहतर काम हुए। नहीं, हम देखो इस टाइम नहीं गिनवा पाएंगे आपको। काम तो बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन भाई साहब की बात जो है, और मैं बेरोजगारी के ज़्यादा कहूँगा कि बेरोजगारी जो चल रही है ना, उसके बाद के हम अच्छे काम क्या? मेन चीज तो यही है आपके लिए। अब पाकिस्तान से तुलना नहीं, अगला ये कह रहा ना कि वर्ल्ड कप हार गए। वर्ल्ड कप पे हम ये कह रहे, मोदी जी चले गए, वर्ल्ड कप हार गए। ठीक है, एशिया कप लेके आए जब प्रधानमंत्री नहीं था। पनौती क्यों कह रहे हैं लोग? मैं नहीं कह रहा, पूरी हिंदुस्तान में ट्रेंड है पनौती का। चलो ये भी बात हम आपकी मान लेते। अभी परसों मैच एक होया था 23 तारीख को, उसमें जीत गए। बहुत अच्छा मैच जीते, 200 के प्लस जीते। अरे सुन तो लो, जब भी तो ये प्रधानमंत्री था, जब भी यही था। देखने जाने की बात हो रही है। अरे देखने की यार, हम आप चले जाएं, जो हार जाए खिलाड़ी ना चले। आप ये बताओ, जब वो आउट था उसको आउट नहीं दोगे तो हारोगे नहीं तो करोगे क्या? तुम जब ये एम्पायर का आए हैं, कभी भी देख लेना, इंडिया वर्ल्ड कप क्या कोई मैच नहीं जीतती होगी। हाँ, ये भाई वही अब पीएम चला गया तो कह दो कि पीएम नहीं। जब आप अंपायर को कह रहे हो, सुनो, आपने कहा कि हम जब वो अंपायर आया है इंडिया मैच नहीं जीती, तो पीएम के साथ भी तो वही बात है। कुछ नहीं, वो एम्पायर है। एम्पायर वो जब बयान कर रहा कि आदमी बिक गया है, ठीक है, रोहित शर्मा आउट नहीं था, उसे आउट करार दिया गया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी अमित शाह जी के बेटे हैं, अगर वो अंपायर पनौती है तो उसे हटा दीजिए।
दूसरे अंपायर को ला दीजिए। जब जब इंडिया फाइनल में जाती है या सेमीफाइनल में जाती है, आपको यही अंपायर क्यों मिलते हैं? एक दिन अगर बीसीसीआई का सेक्रेटरी मैं नहीं हूँ ना। मेरी ये बात आप वर्ल्ड कप की लेके आगे कि हम मैच हार गए। अब अच्छा जो तो 23 रोजगार, तारीख अच्छा चलो मैं मैच को हटा देता हूँ, मैच को हटा दीजिए। तो रोजगार पे रोजगार कहाँ है? और हंगर इंडेक्स में भूखमरी में हमारा 116वां स्थान है। जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना, पाकिस्तान 86वें नंबर पर है और हम 112 नंबर पर हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.